शेयर मार्केट के 10 ऐसे गोल्डन रूल्स जिन्हें अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। जल्दी अमीर बनने के चक्कर में बहुत सारे लोग शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं, लेकिन हर किसी की किस्मत अच्छी नहीं होती है। शॉर्टकट के चक्कर में उनके पास जो भी होता है वो उसे भी गवा देते हैं। इसलिए अगर आप शेयर मार्केट से पैसा ही कमाना चाहते हैं तो इन 10 नियमों को जरूर फॉलो करें। रूल नंबर 1, सफल निवेशकों के नियमों को फॉलो करें। अगर आपको लाइफ में सफल बनना है तो आपको उनको फॉलो करना पड़ेगा जो ऑलरेडी सफल हैं। ऐसा करने से आप जल्दी सफल बनेंगे। इसलिए सफल निवेशकों के बताए हुए नियमों को फॉलो करें, आप जल्दी सफल निवेशक बनेंगे। रूल नंबर 2, पहले सीखे। शेयर मार्केट में पैसा लगाने से पहले सीखने पर ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पर अधिकांश वही लोग कंगाल होते हैं जो बिना बेसिक सीखे ही पैसे लगाने की गलती करते हैं। और अगर आप यहाँ पर सीखकर पैसे लगाते हैं तो नुकसान कम होता है और अच्छा रिटर्न भी मिलता है, क्योंकि आपकी वित्तीय नॉलेज बढ़ जाती है। रूल नंबर 3, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। अगर आप शेयर मार्केट में बिल्कुल नए हैं तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। लॉन्ग टर्म से आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि दुनिया के सबसे अमीर लोगों ने सबसे ज्यादा पैसा लॉन्ग टर्म से बनाया है। लॉन्ग टर्म में आपको कंपाउंडिंग का फायदा भी देखने को मिलता है। आप जितने ज्यादा लंबे समय तक पैसा निवेश करते हैं उतना ही ज्यादा आपको रिटर्न भी देखने को मिलता है। रूल नंबर 5, अच्छी कंपनी के स्टॉक्स खरीदे। सबसे पहले किसी अच्छी कंपनी का चुनाव करें। रूल नंबर 6, रिसर्च खुद से ही करें। आपको पैसे इन्वेस्ट करने से पहले रिसर्च करना होगा, क्योंकि आपकी रिसर्च ही आपको सफल बनाएगी। रूल नंबर 7, पहले प्लानिंग करें। रूल नंबर 8, किसी से उधार लेकर पैसा निवेश ना करें। रूल नंबर 9, अपने डाउट क्लियर करें। रूल नंबर 10, अलग अलग स्टॉक्स खरीदे। सफल ट्रेडर बनने के लिए आपको हमेशा इन 10 नियमों को फॉलो करना चाहिए। ये 10 नियम हमें एक सफल ट्रेडर बनाते हैं। रूल नंबर 1, हमें सफल ट्रेडर बनने के लिए सबसे पहले हमें धैर्य रखना चाहिए। ट्रेडिंग में सफलता पाने के लिए धैर्य रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह हमें अपनी योजना पर विश्वास करने में मदद करता है। रूल नंबर 2, हमें लगातार सीखते रहना चाहिए। ट्रेडिंग में सफलता पाने के लिए हमें नई तकनीकों और जानकारी को स्वीकार करना चाहिए और हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। रूल नंबर 3, हमें एक सलाहकार की सहायता लेनी चाहिए। कभी कभी एक अनुभवी ट्रेडर की सलाह हमें एक सफलता की दिशा में ले जाती है और हमें उनके अनुभव और ज्ञान का उपयोग करने में मदद करती है। रूल नंबर 4, हमें अनुशासित रहना चाहिए। ट्रेडिंग में अनुशासन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यह हमें हमारी योजना के अनुसार काम करने में मदद करता है। रूल नंबर 5, हमें अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए। ट्रेडिंग में सफलता पाने के लिए हमें अपनी क्षमताओं में विश्वास करना चाहिए और हमें हर समय अपनी योजना पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। रूल नंबर 6, हमें ओवर ट्रेडिंग से बचना चाहिए। ओवर ट्रेडिंग से बचने से हमें अपनी योजना को पूरा करने का अवसर मिलता है और हम नुकसान से बचते हैं। रूल नंबर 7, एक सफल ट्रेडर बनने के लिए हमें अपनी क्षमताओं को सहारा लेना चाहिए। नई चुनौतियों का सामना करना चाहिए और लगातार सीखते रहना चाहिए। ये नियम हमें उस दिशा में ले जाते हैं जो हमें ट्रेडिंग में सफलता की ओर ले जाती है। रूल नंबर 8, हमें हमेशा अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। ट्रेडिंग में सफलता पाने के लिए हमें अपनी गलतियों से सीखकर नुकसान से बचना चाहिए। रूल नंबर 9, हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना चाहिए। ट्रेडिंग में भावनाओं का अधिक प्रभाव पड़ता है, इसलिए हमें लालच, डर और गुस्से से बचना चाहिए। रूल नंबर 10, हमें कभी भी जल्दी अमीर बनने के चक्कर में पैसों को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि धैर्य के साथ जानकारी लेकर पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, ताकि हम लंबे समय तक पैसा कमा सके। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर और बर्कशायर हैथवे के सीईओ वॉरेन बफे के 10 ऐसे नियम जिनको अगर आपने सीख लिया तो आपको शेयर मार्केट से पैसे कमाने से कोई नहीं रोक सकता। वॉरेन बफे को शेयर मार्केट का बादशाह भी कहा जाता है। आज वॉरेन बफे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक हैं। वॉरेन बफे की कुल संपत्ति $150 बिलियन से भी ज्यादा है और उन्होंने इतना सारा पैसा शेयर मार्केट से कमाया है। अगर आप भी शेयर मार्केट में बिल्कुल नए हैं और आप भी शेयर मार्केट में
एक सफल निवेशक बनना चाहते हैं तो वॉरेन बफे के इन 10 नियमों को जरूर फॉलो करें। रूल नंबर 1, क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पर ध्यान दें। वॉरेन बफे का कहना है कि एक सही कंपनी को अद्भुत कीमत पर खरीदने से बेहतर है कि एक अद्भुत कंपनी को सही कीमत पर खरीदा जाए। रूल नंबर 2, धैर्य फल देता है। वॉरेन बफे का कहना है कि शेयर बाजार को धैर्यवान व्यक्ति तक पैसा पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है। रूल नंबर 3, लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करें। वॉरेन बफे का कहना है कि आपको हमेशा इस नियम पर सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। यही वो नियम है जो आपको एक सफल निवेशक बनाएगा। वॉरेन बफे ने अपनी 99% संपत्ति अपनी 50 साल की उम्र के बाद कमाए हैं। तो बचपन में ही लॉन्ग टर्म का खेल समझ गए थे। रूल नंबर 4, अपने निवेश को समझे। रूल नंबर 5, बिजनेस में निवेश करें। रूल नंबर 6, अपनी क्षमताओं के हिसाब से निवेश करें। रूल नंबर 7, जब दूसरे लालची हो तो भयभीत रहे और जब दूसरे भयभीत हो तो लालची बने। रूल नंबर 8, कभी पैसा ना खोए। नियम नंबर 1, कभी पैसा ना खोए। नियम नंबर 2, नियम नंबर 1 को कभी ना बोले। रूल नंबर 9, ऋण से सावधान रहे। रूल नंबर 10, निवेश करने से पहले रिसर्च करें। ये आप जानते हैं कि दुनिया के 95% से ज्यादा लोग शेयर मार्केट में इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो बिना बेसिक फंडे के ही अपने पैसे निवेश कर बैठते हैं और ये लोग बाद में मार्केट से बहुत नुकसान उठाते हैं। अगर आप भी शेयर बाजार के नियमों को जाने बिना ही ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करने की गलती करते हैं तो आप एक सफल निवेशक कभी नहीं बन सकते। लेकिन अगर आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आपको सफल निवेशकों को फॉलो करना होगा। सेबी के नियमों को फॉलो करना पड़ेगा। खुद से रिसर्च करना सीखे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। वहीं अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको टेक्निकल एनालिसिस करना सीखना होगा। टेक्निकल एनालिसिस का मतलब तकनीकी विश्लेषण और फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब मौलिक विश्लेषण होता है। सेबी के नियमों को फॉलो करें। सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है जो पूरे शेयर बाजार को कंट्रोल करता है। इसलिए शेयर बाजार में निवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सेबी के नियम मानना जरूरी है। शेयर मार्केट में पैसे कमाने के लिए आपको अनुशासन और धैर्य रखना पड़ेगा, तभी आप एक सफल निवेशक बन सकते हैं। अगर आप शेयर मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको इन नियमों को जरूर फॉलो करना चाहिए। रूल नंबर 1, सफल निवेशकों को फॉलो करें। अगर आप शेयर मार्केट में जल्दी सफल बनना चाहते हैं तो आपको सफल निवेशकों के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। आपको जानना चाहिए कि वे लोग शेयर मार्केट में इतने सफल कैसे बने। ऐसा करने से आप मार्केट में जल्दी सफल बनेंगे। रूल नंबर 2, लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करें। अगर आप शेयर मार्केट में लंबे समय तक पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए पैसा निवेश करना चाहिए। रूल नंबर 3, रिसर्च करें। आपको सबसे पहले शेयर बाजार की बेसिक सीखने के बाद ही निवेश करना चाहिए। मार्केट को अच्छी तरह से सीखें और एनालिसिस करें, उसके बाद ही बाजार में शुरुआत करें। रूल नंबर 4, अलग अलग जगह निवेश करें। रूल नंबर 5, ब्लू चिप कंपनियों में निवेश करें। शेयर बाजार की सबसे बेहतर कंपनियों को ब्लू चिप कंपनियां कहते हैं, जैसे टाटा, एमआरएफ, रिलायंस जैसी बेहतर कंपनियों को ब्लू चिप कंपनियां कहते हैं। शेयर मार्केट की दुनिया में ऐसे कई सारे सफल निवेशक हैं जिन्होंने शेयर मार्केट से करोड़ों अरबों रुपए की दौलत कमाए हैं, जैसे शेयर मार्केट के बादशाह वॉरेन बफेट, बिल गेट्स, एलन मार्क्स, राकेश झुनझुनवाला, मुकेश अंबानी और भी ऐसे सफल निवेशक हैं जिन्होंने शेयर मार्केट से खूब सारा पैसा कमाया है। लेकिन याद रहे, 95% से ज्यादा लोग शेयर मार्केट में अपने पैसे गंवा देते हैं क्योंकि ये लोग शेयर मार्केट से जल्दी अमीर बनने के चक्कर में अपनी सारी जमा पूंजी गंवा देते हैं। शेयर मार्केट के बादशाह और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक वॉरेन बफेट को आज कौन नहीं जानता। वॉरेन बफेट की कुल संपत्ति $148 बिलियन है और उन्होंने इतना सारा पैसा शेयर मार्केट से कमाया है। वॉरेन बफेट इतिहास के सफलतम निवेशकों में से एक हैं। इनकी सफलता का राज इनका बिजनेस ज्ञान
इनकी सादगी और इनकी कारोबार की समझ है। आज के टाइम पर शायद ही कोई ऐसा निवेशक होगा जो वॉरेन बफेट को ना जानता हो। वॉरेन बफेट को शेयर मार्केट का मास्टर भी कहा जाता है। अगर आप भी शेयर मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं तो उनके इस सिद्धांत को जरूर फॉलो करें। वॉरेन बफेट ने शेयर मार्केट से 99% संपत्ति 50 साल की उम्र के बाद कमाए हैं। क्या आप जानते हैं कि वॉरेन बफेट ने इतनी संपत्ति 50 साल की उम्र के बाद क्यों कमाए हैं? वॉरेन बफेट ने पैसे से पैसा बनाने की ताकत का भरपूर इस्तेमाल किया, जिसे कंपाउंडिंग कहते हैं। अगर आपने कंपाउंडिंग को समझ लिया तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। वॉरेन बफेट ने कंपाउंडिंग को बचपन में ही सीख लिया था। वॉरेन बफेट का कहना है कि अगर आप शेयर मार्केट में बिल्कुल नए हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, अगर आप शेयर मार्केट से लंबे समय के लिए पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए पैसा निवेश करना चाहिए। लॉन्ग टर्म में आपको कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि ब्याज का फायदा भी देखने को मिलता है। कंपाउंडिंग का मतलब होता है कि जितने ज्यादा लंबे समय तक आप अपना पैसा निवेश करते हैं उतना ही ज्यादा आपको रिटर्न भी देखने को मिलता है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग, अगर आप कंपाउंडिंग की ताकत जानना चाहते हैं तो आप मात्र 1 रुपए से जान सकते हैं। कंपाउंडिंग में 1 रुपये को अगर डबल पे डबल करते जाएंगे तो 10वें दिन 1 रुपए का 512 और 20वें दिन 5,24,288 और 30वें दिन यानी 1 महीने बाद 53,68,70,912 रुपए होगा। यही कंपाउंडिंग का असली पावर होता है। अगर आप शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते हैं तो आपको कंपाउंडिंग का फायदा भी मिलता है। शेयर मार्केट में अगर आप जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में पैसे निवेश करते हैं तो यहाँ पर आपके पैसे भी डूब सकते हैं, क्योंकि शेयर मार्केट में हाई रिटर्न होने के साथ साथ हाई रिस्क भी होता है। इसलिए अगर आप शेयर मार्केट में लंबे समय के लिए पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहिए। शेयर बाजार में निवेश अपनी बचत को बढ़ाने और फाइनेंशियल टारगेट को पूरा करने के लिए एक बढ़िया ऑप्शन है। शेयर बाजार में निवेश करना जोखिम भरा भी हो सकता है, यानी शेयर मार्केट में रिस्क भी होता है। शेयर बाजार में हाई रिटर्न होने के साथ साथ हाई रिस्क भी होता है। इसलिए शुरुआती लोगों के लिए शेयर बाजार में शुरुआत करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। शेयर मार्केट एक पैसों का बहुत बड़ा समंदर है। शेयर मार्केट की वजह से आप अपनी फैमिली की हर ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं। शेयर बाजार एक ऐसा बाजार है जहां कंपनियां अपनी पूंजी जुटाने के लिए अपने शेयरों को बेचती हैं। निवेशक इन शेयरों को खरीदकर कंपनी में हिस्सेदार बनते हैं। आप शेयर बाजार में जिस कंपनी के जितने ज्यादा शेयर खरीदेंगे आप उस कंपनी के उतने ही हिस्सेदार यानी मालिक बनते जाएंगे। शेयर बाजार में निवेश शुरू करने के नियम। शेयर बाजार के बारे में जानें। शेयर बाजार में निवेश करने से पहले आपको शेयर बाजार के बारे में अच्छी तरह से जानना चाहिए। बाजार के बारे में अच्छे से रिसर्च करना चाहिए। रिसर्च करें। किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह से रिसर्च करें। कंपनी की वित्तीय स्थिति, प्रबंधन टीम और उद्योग के बारे में जानें। उसके बाद ही पैसे निवेश करें। एक निवेश योजना बनाएं। अपने जोखिम की क्षमता और निवेश लक्ष्यों के आधार पर एक निवेश योजना बनाएं। नियमित रूप से निवेश करें। नियमित रूप से निवेश करने से आपको बाजार की उतार चढ़ाव से कम प्रभावित होने में मदद मिलेगी। नियमित निवेश करने से आपकी नॉलेज बढ़ेगी, जिससे आपको मार्केट में प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अपने जोखिम को समझे। शेयर बाजार में निवेश करना जोखिम भरा भी हो सकता है, यानी रिस्क होता है। इसलिए अपने जोखिम की क्षमता को समझना और एक निवेश योजना बनाना इम्पोर्टेंट होता है। लंबी अवधि के लिए निवेश करें। शेयर बाजार में निवेश करते समय लंबी अवधि के लिए निवेश करना सबसे अच्छा तरीका है। दुनिया के अमीर व्यक्तियों ने शेयर बाजार में सबसे ज्यादा पैसा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से बनाया है। अगर आप भी एक सफल निवेशक बनना चाहते हैं और आप अपनी फैमिली की हर ख्वाहिश पूरी करना चाहते हैं तो आपको इन नियमों को जरूर फॉलो करना चाहिए। रूल नंबर 1, इन्वेस्टमेंट का उद्देश्य। शेयर मार्केट में अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आपको निवेश करने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट गोल, जोखिम यानी रिस्क लेने की कैपेसिटी और कितने समय तक आप निवेश करना चाहते हैं, यानी सरल भाषा में कहा जाए तो आपको पहले ये मालूम होना चाहिए कि मैं शेयर मार्केट में कितने रुपए निवेश करना चाहता हूँ।
इन पैसों से मैं कितना रिस्क उठा सकता हूँ। रूल नंबर 2, सफल निवेशकों को फॉलो करें। अगर आप शेयर मार्केट में जल्दी सफल बनना चाहते हैं तो आपको सफल निवेशकों के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। आपको जानना चाहिए कि वे लोग शेयर मार्केट में इतने सफल कैसे बने। ऐसा करने से आप मार्केट में जल्दी सफल बनेंगे। रूल नंबर 3, सही समय पर निवेश करें और सही जगह पर निवेश करें। आपको शेयर मार्केट में तब निवेश करना चाहिए जब मार्केट नीचे की ओर जाए, यानी मार्केट गिरने लगे। लेकिन असफल लोग जैसे ही मार्केट नीचे जाता है तो ये लोग डरकर अपने सारे शेयर सस्ते में बेच देते हैं, जिनसे उनको बहुत नुकसान होता है। वहीं दूसरी ओर सफल निवेशक मार्केट गिरने का इंतजार करते हैं। इसलिए याद रहे, अगर आपको शेयर मार्केट में एक सफल निवेशक बनना है तो तब शेयर खरीदे जब मार्केट गिरने लगे। सफल निवेशक मार्केट गिरने पर शेयर खरीद लेते हैं और असफल लोग मार्केट गिरने पर शेयर बेच देते हैं। रूल नंबर 4, लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करें। अगर आप शेयर मार्केट में लंबे समय तक पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए पैसा निवेश करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको कंपाउंडिंग का फायदा भी देखने को मिलता है। मतलब आप जितनी ज्यादा लंबे समय तक अपना पैसा निवेश करेंगे उतना ही ज्यादा आपको रिटर्न भी मिलेगा। रूल नंबर 5, रिसर्च करें। बाजार में महान निवेशकों से सीखें। उनकी दैनिक आदतें, निवेश की प्रक्रिया और बाजार के बारे में अध्ययन करें। आपको सबसे पहले शेयर बाजार की बेसिक सीखने के बाद ही निवेश करना चाहिए। मार्केट को अच्छी तरह से सीखें और एनालिसिस करें, उसके बाद ही बाजार में शुरुआत करें। रूल नंबर 6, अलग अलग जगह निवेश करें। आप शेयर मार्केट में नए हैं तो आपको अलग अलग कंपनियों में निवेश करना चाहिए। रूल नंबर 7, ब्लू चिप कंपनियों में निवेश करें। शेयर मार्केट की सबसे बेहतर कंपनियों को ब्लू चिप कंपनियां कहते हैं। टाटा, MRF, रिलायंस जैसी बेहतर कंपनियों को ब्लू चिप कंपनियां कहते हैं। अगर आपको शेयर मार्केट से कम समय में ज्यादा पैसा कमाना है तो आपको ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। ट्रेडिंग क्या होती है? शेयर मार्केट में कम कीमत पर शेयर को खरीदना और ज्यादा कीमत में शेयर को बेचना, यानी शेयर को खरीदकर बेचना ही ट्रेडिंग कहलाती है। ट्रेडिंग करने वाले निवेशकों को ट्रेडर कहा जाता है। ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है? शेयर मार्केट में ट्रेडिंग 4 प्रकार की होती है। इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, स्कैल्पर ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग, इस ट्रेडिंग में शेयर को कुछ महीनों के लिए होल्ड किया जाता है। पोजिशनल ट्रेडिंग को लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग में पोजिशनल ट्रेडिंग ही एक ऐसी ट्रेडिंग है जो सबसे अच्छा मुनाफा देती है। शेयर मार्केट में होने वाले उतार चढ़ाव से पोजिशनल ट्रेडिंग पर ज्यादा असर नहीं पड़ता है, इसलिए यहाँ पर बहुत अच्छा रिटर्न भी देखने को मिलता है। यहाँ पर रिस्क बहुत ही कम होता है। अगर आप ट्रेडिंग में बिल्कुल नए हैं और आपको ट्रेडिंग से पैसा कमाना है तो पोजिशनल ट्रेडिंग आपके लिए अच्छी ट्रेडिंग हो सकती है। इंट्राडे ट्रेडिंग, अगर आप शेयर मार्केट में एक ही दिन में पैसा कमाना चाहते हैं तो फिर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में एक ही दिन में शेयर को खरीदकर उसे बेच दिया जाता है। शेयर मार्केट सुबह 9:15 बजे खुलता है और दोपहर 3:30 बजे बंद होता है, यानी ट्रेडर्स मार्केट खुलने के बाद शेयर को खरीद लेते हैं और मार्केट बंद होने से पहले शेयर को बेच देते हैं। फिर चाहे फायदा हो या नुकसान झेलना पड़ता है। इंट्राडे ट्रेडिंग को डे ट्रेडिंग भी कहा जाता है। स्विंग ट्रेडिंग यानी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, इस ट्रेडिंग में ट्रेडर्स 2 हफ्तों के लिए शेयर को खरीदने के बाद बेच देते हैं। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, अगर आप शेयर मार्केट से कुछ सेकंड या कुछ मिनटों में पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पर रिस्क भी थोड़ा ज्यादा होता है। इस ट्रेडिंग में ट्रेडर शेयर को कुछ सेकंड या मिनटों के लिए खरीद कर बेच देते हैं। अगर आप भी शेयर बाजार में बिल्कुल नए हैं, यानी आप भी शेयर बाजार में अपना पहला कदम रखना चाहते हैं, आज हर कोई बिगिनर शेयर बाजार में एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना चाहता है। शेयर बाजार में बहुत ही कम ऐसे सफल निवेशक हैं जिन्होंने शेयर बाजार से बहुत ही कम समय में बहुत अच्छा पैसा कमाया है।
और ज्यादातर लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शेयर बाजार में अपना खूब पैसा गंवाया है। अक्सर शेयर बाजार में हाई रिटर्न होने के साथ साथ हाई रिस्क भी होता है, लेकिन आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप भी शेयर बाजार में एक सफल निवेशक बनना चाहते हैं या पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो बिल्कुल एंड तक देखना है। अगर आप शेयर बाजार में जीरो से हीरो बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले शेयर बाजार को पूरा समझना होगा। साथ ही मैं आपको 3 ऐसे नियम भी बताऊंगा जिनको अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपको एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे नंबर 1 स्टॉक मार्केट यानी शेयर बाजार क्या होता है। नंबर 2 स्टॉक यानी शेयर किसे कहते हैं। नंबर 3 आईपीओ क्या होता है। नंबर 4 डीमैट अकाउंट क्या होता है। नंबर 5 ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। नंबर 6 ब्लू चिप कंपनियां क्या होती हैं। नंबर 7 बुल मार्केट क्या होता है। नंबर 8 ईपीएस क्या होता है। नंबर 9 शेयर बाजार में उतार चढ़ाव क्यों होता है। नंबर 10 बेयर मार्केट क्या होता है। नंबर 11 डीवाई यानी डिविडेंड यील्ड किसे कहते हैं। नंबर 12 आरओई क्या होता है। नंबर 13 आरओसीई क्या होता है। नंबर 14 एसएलबी क्या है। एंड नंबर 15 52 वीक हाई लो क्या होता है। और साथ ही सफल निवेशक बनने के 3 ऐसे नियम भी जानेंगे जिनसे आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन जाएंगे। और साथ ही सफल निवेशक बनने के 3 नियम भी जानेंगे। नंबर 1 स्टॉक मार्केट यानी शेयर बाजार क्या होता है। शेयर बाजार को ही स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट या इक्विटी मार्केट भी कहते हैं। शेयर बाजार एक ऐसा बाजार है जहां कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। शेयर बाजार का प्रमुख उद्देश्य कंपनियों को पूंजी जुटाने का मौका देना और निवेशकों को कंपनियों में हिस्सेदार बनने का अवसर प्रदान करना है। नंबर 2 शेयर किसे कहते हैं। किसी एक कंपनी की कुल संपत्ति 10 लाख रुपए है। कंपनी अपनी कुल पूंजी को यानी 10 लाख रुपए को 1000 हिस्सों में एक समान मूल्य पर बांट देती है। अब कंपनी की पूंजी का बांटा गया प्रत्येक हिस्सा कंपनी की पूंजी का सबसे छोटा हिस्सा है। इस तरह प्रत्येक हिस्से यानी शेयर की कीमत 100 रुपए होगी और इस छोटे हिस्से को ही शेयर या स्टॉक कहा जाता है। नंबर 3 आईपीओ क्या होता है। आईपीओ का मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है। जब कोई कंपनी पहली बार पब्लिक को अपने शेयर ऑफर करती है तो इसे आईपीओ कहा जाता है। देश में प्राइवेट कंपनियां अलग अलग क्षेत्रों में काम करती हैं। जब इन कंपनियों को फंड की आवश्यकता होती है तो ये खुद को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करवाती हैं और इसका सबसे बेहतर तरीका है आईपीओ। आईपीओ को जारी करने के बाद कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाती है। इसके बाद निवेशक उसके शेयर को खरीद और बेच सकते हैं। नंबर 4 डीमैट अकाउंट क्या होता है। शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने के लिए सबसे बुनियादी जरूरत डीमैट अकाउंट की होती है। डीमैट अकाउंट आपके बैंक अकाउंट की तरह ही होता है, बस अंतर इतना है कि बैंक अकाउंट में आप अपने कैपिटल को डिजिटल फॉर्मेट में रखते हैं, उसी तरह डीमैट अकाउंट में शेयर को डिजिटल फॉर्मेट में जमा करते हैं। नंबर 5 ट्रेडिंग अकाउंट डीमैट अकाउंट की तरह ही शेयर बाजार में निवेश करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट भी इम्पोर्टेंट होता है। यह आपको शेयर बाजार में शेयरों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में खरीदने और बेचने की अनुमति देता है। नंबर 6 ब्लू चिप कंपनियां क्या होती हैं। शेयर बाजार की सबसे बेहतर कंपनियों को ब्लू चिप कंपनियां कहते हैं। रिलायंस, टाटा, एमआरएफ जैसी टॉप कंपनियों को ब्लू चिप कंपनियां कहा जाता है। इससे शेयर बाजार में होने वाले उतार चढ़ाव से आपकी इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा असर नहीं पड़ता है। नंबर 7 बुल मार्केट क्या होता है। बुल मार्केट बाजार की वो वित्तीय स्थिति है जो कि निवेशक के आत्मविश्वास, आशावाद और सकारात्मक उम्मीदों को दर्शाता है। नंबर 7 बुल मार्केट क्या होता है। बुल मार्केट बाजार की वो वित्तीय स्थिति है जो कि निवेशक के आत्मविश्वास, आशावाद और सकारात्मक उम्मीदों को दर्शाता है। सरल भाषा में अगर कहा जाए तो बुल मार्केट अक्सर शेयरों को ओवर वैल्यूएशन की ओर ले जाता है, क्योंकि निवेशक अत्यधिक आशावादी होते हैं और वो मानते हैं
कि स्टॉक हमेशा ऊपर जाएगा। नंबर 8, ईपीएस क्या होता है? ईपीएस का मतलब अर्निंग पर शेयर होता है। ईपीएस एक ऐसा नंबर होता है जो ये बताता है कि एक निश्चित समय अंतराल में एक कंपनी अपने हर सामान्य शेयर पर कितने रुपए का मुनाफा कमाती है। नंबर 9, शेयर बाजार में उतार चढ़ाव क्यों होता है? किसी कंपनी में शेयर मूल्यों में उतार चढ़ाव के लिए एक कारण जिम्मेदार नहीं है, बल्कि कई कारण जिम्मेदार होते हैं। जैसे अगर रिलायंस के शेयरों के दाम बढ़ते हैं तो इसके निम्न कारण हो सकते हैं, जैसे रिलायंस द्वारा किसी ऐसी नीति की घोषणा करना जिसके कारण लोगों के द्वारा इसके शेयरों की अधिक खरीदारी करना, भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा रिलायंस के पक्ष में कोई अच्छा निर्णय लेना। ऐसे और भी बहुत कारण हो सकते हैं जिसके कारण शेयर बाजार में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। नंबर 10, बेयर मार्केट क्या होता है? मंदी के बाजार के दौरान निवेशक का व्यवहार अत्यधिक निराशावादी होता है, क्योंकि उन्हें डर होता है कि स्टॉक नीचे जाएगा। नंबर 11, डीवाई यानी डिविडेंड यील्ड क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कंपनी अपने शेयर की कीमत के मुताबिक हर साल डिविडेंड में कितना भुगतान करती है। नंबर 12, आरओई क्या होता है? इसका मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी होता है, यानी कंपनी में निवेश पर कितना रिटर्न मिला यह आरओई द्वारा पता चलता है। नंबर 13, आरओसीई क्या होता है? इसका मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। आरओसीई हमें यह बताता है कि कंपनी अपनी पूंजी को कितने अच्छे ढंग से उपयोग कर रही है प्रॉफिट बनाने के लिए। नंबर 14, एसएलबी क्या है? सिक्योरिटी लेंडिंग एंड बोरोइंग। इसमें आमतौर पर शॉर्ट सेलिंग करने के लिए शेयर उधार लिया जाता है। नंबर 15, 52 वीक हाई लो क्या होता है? शेयरों की कीमतें हमेशा ऊपर नीचे होती रहती हैं। शेयर बाजार में पिछले 52 सप्ताह में किसी शेयर की सबसे ऊंची कीमत को 52 वीक हाई और सबसे कम कीमत को उसका 52 वीक लो कहा जाता है। अब आप शेयर बाजार में एक सफल निवेशक बनने की 70% बेसिक सीख गए हैं। अब आप ये जान पाएंगे कि शेयर बाजार में पैसा निवेश करने से पहले किन नियमों का पालन करना चाहिए। रूल नंबर 1, लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करें। आप अभी शेयर बाजार में बिल्कुल नए हैं तो आपको ट्रेडिंग के चक्रों में नहीं पड़ना है, बल्कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए पैसा निवेश करना है। लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न तो मिलता ही है, साथ ही आपको यहाँ पर रिस्क भी बहुत कम होता है। लॉन्ग टर्म में आपको कंपाउंडिंग का फायदा भी देखने को मिलता है। इसका मतलब होता है कि आप जितने ज्यादा समय तक अपना पैसा निवेश करते हैं उतना ही आपको रिटर्न भी मिलता है, और साथ ही लॉन्ग टर्म में आपको शेयर बाजार में होने वाले उतार चढ़ाव से आपकी इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा असर नहीं पड़ता है। रूल नंबर 2, सफल निवेशकों को फॉलो करें। अगर आप सफल निवेशकों के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं और उन्हें फॉलो करते हैं तो आप जल्दी सफल बनेंगे और पैसे कमाएंगे। रूल नंबर 3, शेयर बाजार की बेसिक नॉलेज सीखिए। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आप शेयर बाजार की बहुत सारी बेसिक नॉलेज सीख गए होंगे। साथ ही शेयर बाजार में निवेश करने से पहले आपको अच्छी तरह रिसर्च करना चाहिए और बेसिक सीखनी चाहिए। उसके बाद ही अपना पैसा निवेश करना चाहिए। इससे आपको नुकसान बहुत ही कम और अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। अगर आप शेयर मार्केट में बिल्कुल नए हैं तो आपको वॉरेन बफेट के इस सिद्धांत को जरूर फॉलो करना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आप आने वाले समय के लिए एक सफल निवेशक बन जाएंगे और शेयर मार्केट से आपको पैसे कमाने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक्स फॉर वॉचिंग।